हेलो एवरीवन। वैकल्पिक विषय को लेकर आपने कई बार एक क्वेश्चन पूछा था, सर समाज शास्त्र को लेकर एक गाइडेंस दीजिए। समाज शास्त्र विषय वस्तु को लेकर यहाँ पर बुक क्या होंगी, नोट्स क्या होंगे, पढ़ेंगे कैसे, प्रिपरेशन जैसी क्या चीज़ें होंगी। और इसको लेकर मैंने लगातार कहा था कि जैसे ही मुझे यहाँ पर इसको लेकर एक अपनी रिसर्च कंप्लीट होगी, टीचरों से बात हो जाएगी, तो उसको बाद हम यहाँ पर ज़रूर एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आज यहाँ पर ये जो वीडियो है समाज शास्त्र उन सभी अभ्यर्थियों के संदर्भ में है जो कि इसे वैकल्पिक विषय के रूप में इसका चुनाव करते हैं। यूपीएससी यूपीपीएससी जैसे एग्जाम है, जो बड़े एग्जाम है, जहाँ पर वैकल्पिक विषय एक महत्वपूर्ण विषय है, जहाँ पर इसके 2 पेपर होते हैं और आपके मेंस लिखने के बाद यहाँ पर आपके जो रिजल्ट होता है उसको डिफाइन करते हैं। इनके नंबरों की जो संख्या है, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर स्कोर करेंगे, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में जितना अच्छा स्कोर करेंगे, वही आपको यहाँ पर बाकी अभ्यर्थियों से अंतर उत्पन्न करता है। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी आप अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव करें, बहुत ही समझदारी से करें, कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, चाहे जैसे रुचियां कैसी हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं इस विषय के चुनाव में, क्या आप इसकी विषय की समझ आपके अंदर है, क्या आप यहाँ पर इसके प्रश्नों को यहाँ पर हल कर पा रहे हैं, क्या इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपने देखी हैं, क्या उसमें आपके बारे में इससे पहले कोई एक बैकग्राउंड नॉलेज क्या है या नहीं है। कई सारी चीज़ों को हम रखते हैं जब भी एक वैकल्पिक विषय का चुनाव करना होता है। तो यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने समाज शास्त्र को लेकर अपना एक थोड़ा सा रुचि दिखाई, थोड़ा सा यहाँ पर सोशियोलॉजी को लेकर ज़्यादा एक बेटर वहाँ पे फील करते हैं, ज़्यादा एक कह सकते हैं कि अच्छा स्कोर करने की यहाँ पर उनकी कहते हैं कि हम अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं, पढ़ना आसान है, इत्यादि चीज़ों को लेकर। तो यदि आपने एक रुचि बना रखी है सोशियोलॉजी को लेकर, आप इस स्टडी करना चाहते हैं और इसको एक वैकल्पिक विषय के माध्यम से अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी पहलू ये है कि आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कैसे करें। इसके लिए आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना क्या चाहिए। 2 चीज़ें हैं, तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को बताएंगे, तो इसे वीडियो को पूरा देखना ज़रूर है, क्योंकि एट द लास्ट में आपको बताऊंगा रिसोर्सेज क्या हैं। लेकिन उससे पहले उन रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है और साथ साथ यहाँ पे सिलेबस जो है वो सिलेबस का कितनी भूमिका इसमें होती है, तो सिलेबस पता है या नहीं है। दूसरे ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें सोशियोलॉजी को मान लो अभी तक आपने चुनाव नहीं किया है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, सोशियोलॉजी के विषय वस्तु को समझ सकते हैं और आपने वैकल्पिक विषय के रूप में इसे अगर ले सकें या लेना चाहते होंगे तो यहाँ पर आपकी शायद दुविधा यहाँ पर दूर हो सकती है। देखिए अगर हम बात करें सोशियोलॉजी ऐसे वैकल्पिक विषय के रूप में, तो अच्छा क्यों यहाँ पर है। तो देखिए हम सभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, ये कथन आपने कई बार सुना होगा। और इस तरीके से जब आप एक सोसाइटी में रहते हैं और जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी से रिलेटेड जो होते हैं आपको जानकारी जो है, विचार जो हैं, समाज में घटित होने वाली घटनाएं जो हैं, उनके निवारण को लेकर क्या है, प्रविधियां हैं, कानून हैं, समस्याएं हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर आप सोशियोलॉजी का एक अध्ययन करते हैं। साथ ही यहाँ पर भारतीय समाज के वैश्विक अन्य समाजों के साथ उसका तुलना, यहाँ पे सामाजिक विचारक, उनके गए कथन, सुधारात्मक प्रक्रियाएं, ये सारी चीज़ें भी आप इसका हिस्सा बनते हो। तो इस दृष्टिकोण से थोड़ा सा व्यवहारिक ज़्यादा होता है और व्यवहारिक विषय कई बार ऐसे होते हैं जहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सोसाइटी में हम जिन चीज़ों को देख रहे होते हैं आपको वहीं पर इसे पढ़ना होता है। जब भी आप आंसर राइटिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे कई बार एग्जाम्पल जो होते हैं आपके कहे गए या लिखे जा रहे उत्तर को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं, एक अच्छा उदाहरण वहां पर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ही हम यहाँ पर इसे डिस्क्रिप्टिव तौर पे एक अच्छा एक विषय वस्तु है जिसे आप चुन सकते हैं, यहाँ पर इसका चुनाव कर सकते हैं। देखिए पेपर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 तरीके के पेपर हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 सोशियोलॉजी का है, मेंस में ऑप्शनल के तौर पर 1 विषय और 2 पेपर यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि इसके सिलेबस में है क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहला जो हिस्सा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो सोशियोलॉजी का है, वो पेपर 1 जो है समाजशास्त्र का जो पहला पेपर है, जिसको हम कहते हैं समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों को लेकर आपका पहला पेपर बनता है। और मूलभूत सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी के अंतर्गत इसकी विचारधारा कैसी है, ठीक है। अब इसमें यूरोप से संदर्भित यहाँ पे आधुनिकता, सामाजिक परिवर्तन, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, विज्ञानों की से इसकी तुलना और सामान्य बोध को लेकर यहाँ पर एक टॉपिक आपको पूछा जाएगा। एक मतलब एक अवधारणा जो क्रिएट करता है सोशियोलॉजी को लेकर, किस तरीके से इसका विकास हो रहा है, क्या क्या चीजें कैसे परिवर्तित है, तो एक थोड़ा सा यहाँ पर आपको लेकर आता है समाजशास्त्र की एक अवधारणात्मक समझ को लेकर। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में कैसे है उसको लेकर यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स को इसमें आपको पढ़ना है। तीसरा यहाँ पे इसमें टॉपिक पूछा गया कि अनुसंधान पद्धति एवं विश्लेषण को लेकर क्वेश्चन है, जैसे कि गुणात्मक, मात्रात्मक क्या पद्धतियां होती हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम कहें तो दत्त संग्रहण है। तो ये सारी चीजें अर्थात अनुसंधान पद्धतियां जो होती हैं, अगर आपने
सोशियोलॉजी के विषय के रूप में नहीं चुना है, तो हो सकता है पहला पेपर थोड़ा सा टफ लगे। सामाजिक विचारकों, इनकी पद्धतियां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इन सारी चीजों के कारण में भी आपको टफ लग सकता है। तो यहाँ पर इसलिए एक चीज कहूंगा कि यहाँ पर जब भी आप इसको लेकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक सही तरीके से जाइएगा। सोशियोलॉजी को डायरेक्टली अगर आप पढ़ने चले जाते हैं तो वहां पर हो सकता है समटाइम यहाँ पर पहला पेपर देख के आप शायद इस विषय वस्तु को छोड़ दें। इसलिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिएगा इस विषय का चुनाव करने से पहले, और उसको लेकर क्या करना है हम बताएंगे। लेकिन पहले हम जैसा हम चर्चा कर रहे थे, पहले सिलेबस एक बार अच्छे से देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्रियों के द्वारा कही गई बातें, जिसमें उनके चिंतक आते हैं, समाजशास्त्री चिंतक, जैसे कि कार्ल मार्क्स हैं, इमाइल दुर्खीम हैं, मैक्स वेबर हैं, लॉलकॉट पार्सन्स हैं, रॉबर्ट के मटन हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको सामाजिक चिंतकों के अंतर्गत आएंगे। इसके अतिरिक्त स्तरीकरण एवं गतिशीलता को लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें संकल्पनाएं जैसे समानता असमानताएं क्या होती हैं, सामाजिक स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत हैं जैसे मार्क्सवादी सिद्धांत हैं, वेबर के सिद्धांत हैं, आयाम है जैसे वर्ग, स्थिति, समूह, लिंग, निर्जातीयता को लेकर हैं, सामाजिक गतिशीलता को लेकर खुली एवं बंद व्यवस्थाएं क्या हैं, गतिशीलता के प्रकार क्या होते हैं, इसको लेकर यहाँ पर आपको टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं पेपर 1 के प्रश्न पत्र में। इसके अतिरिक्त टोटल यहाँ पे 10 टॉपिक हैं। इसके बाद देखें तो छठा जो टॉपिक है कार्य एवं आर्थिक विज्ञान को जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जैसे दास समाज, सामंती समाज, औद्योगिक एवं पूंजीवादी समाज क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कार्य का औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन, श्रम एवं समाज, ये भी सारी चीजें आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी। इसके अतिरिक्त समाज जो होता है बिना राजनीति के नहीं बनता है, राजनीतिक स्तर पर उसका कोई ना कोई प्रभाव जरूर उसमें पड़ता है और समाज भी उसमें पूर्ण योगदान करता है राजनीतिक प्रक्रिया में। तो यहाँ पे सत्ता के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, सत्ता प्रवर्जन, अधिकारी तंत्र, दबाव समूह, राजनीतिक छल, राष्ट्र राज्य नागरिकता, लोकतंत्र, सिविल समाज, विचारधारा, विरोध आंदोलन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी। साथ ही यहाँ पर धर्म का एक विशेष प्रभाव आपके समाज पे देखा जाता है, तो यहाँ पर धर्म एवं समाज को लेकर सिद्धांत, जीववाद, एकत्ववाद, बहुत्ववाद, उपासना पद्धतियां, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पूछी जा रही हैं पेपर 1 में। लास्ट में 2 टॉपिक और हैं जो पेपर 1 में पूछा गया है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। एक है नातेदारी की व्यवस्थाएं जैसे परिवार, गृहस्थी, विवाह, परिवार के प्रकार, वंश, वंशानुक्रम, समसामयिक प्रवृत्तियां, और एट द लास्ट आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन को लेकर भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और टॉपिक से यहाँ पर काफी सारी चीजें पूछी गई हैं, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, विकास पर आश्रितता, सामाजिक परिवर्तन के कारक, शिक्षा एवं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक परिवर्तन। तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो ये पेपर 1 है आपका। पेपर 1 में ऐसे 10 टॉपिक्स हैं जिसके थ्रू आपको काफी सारी चीजों की एक समझ विकसित करनी है। एक अवधारणात्मक समझ के साथ साथ सामाजिक चिंतकों के विचारकों को समझना है, और साथ ही साथ समाज के अंतर्गत जो अवधारणात्मक चीजें हैं, सिद्धांत हैं, और साथ ही साथ जो प्रक्रियाएं हैं, समाज में किसी विभिन्न प्रकार की राजनीतिक दबावकारी स्थितियां, धर्म, समाज, रीतियां और आधुनिक समाज इत्यादि को लेकर आपको पहला पेपर क्वेश्चन करता है। इसी तरीके से अगर हम पेपर 2 को देखें तो पेपर 2 यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से भारतीय समाज पर यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और भारतीय समाज की संरचना एवं परिवर्तन से रिलेटेड आपको इसमें पेपर 2 आपको पढ़ने को मिलेगा। भारतीय समाज के बारे में ये ज्यादा थोड़ा सा आपको इजी गोइंग लगेगा, क्योंकि भारतीय समाज में हम रह रहे हैं, तो उसके कई सारी चीजें यहाँ पर जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसके व्यवहारिक स्वरूप से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, और इसलिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा इजी गोइंग होगा आपके लिए पेपर 2 के बाद। तो देखिए पेपर 1 के बाद तो पेपर 2 कैसा है। तो पहला यहाँ पे जो टॉपिक पूछा रहा है भारतीय समाज का परिचय, जिसमें भारतीय समाज के अध्ययन के परिक्षेत्र, साथ ही यहाँ पर संरचनात्मक प्रकारवाद, मार्क्सवादी समाजवाद, तो भारतीय चिंतकों से रिलेटेड कुछ चीजों को भी यहाँ पे पढ़ना है। भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव की चर्चा करनी है। सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ना है, जैसे ग्रामीण कृषक समाज है, भारतीय ग्राम का विचार है, कृषक सामाजिक संरचना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत में जाति व्यवस्था को रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। जाति व्यवस्था के अभिलक्षण, परिप्रेक्ष्य, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों के विचारकों के कही गई इसमें बातों के बारे में है। भारत में जनजातीय समुदाय को लेकर क्वेश्चन है कि इसमें की परिभाषा, भौगोलिक विस्तार, औपनिवेशिक नीतियां, एकीकरण व स्वायत्तता के मुद्दे। भारत में सामाजिक वर्गों के रिलेटेड क्वेश्चन है, कृषक वर्ग है, औद्योगिक वर्ग है, भारत में मध्यम वर्ग से रिलेटेड है। भारत में नातीदारी की कुछ व्यवस्थाएं, जैसे भारत में वंश एवं वंशानुक्रम है, नातीदारी व्यवस्थाओं के कुछ प्रकार हैं, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें कुछ आपके सिलेबस का जो जरूरी एक हिस्सा है, जो जिस एक तरीके से कहा जाए तो आप एक परिवार में रहते हैं, विवाह प्रक्रिया के माध्यम से परिवार जो होते हैं उनके आपके वंश जो होते हैं बढ़ते हैं। तो भारत में परिवार में विवाह की स्थिति, परिवार घरेलू आयाम,
प्रत्युतंत्र हकदारी, श्रम का लिंग आधारित विभाजन। इसके अतिरिक्त धर्म समाज, भारत के में धार्मिक स्थितियों को लेकर जो धार्मिक समुदाय है, धार्मिक अल्पसंख्यक की समस्याएं हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन को लेकर क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। विकास आयोजना, संविधान विद सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन। भारत में ग्रामीण एवं कृषक रूपांतरण को लेकर भी टॉपिक्स यहाँ पर आपको पूछे गए हैं, जिसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समुदाय विकास कार्यक्रम, सहकारी संस्थाएं, गरीबी उन्मूलन इत्यादि को लेकर आप यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ पे हरित क्रांति को लेकर क्वेश्चन टॉपिक्स हैं, सामाजिक परिवर्तन, भारतीय कृषि में उत्पादन की बदलती विधियां, ग्रामीण मजदूर, बंधुआ, प्रवासन की समस्याओं को लेकर टॉपिक्स हैं। भारत में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण को लेकर भी यहाँ पर टॉपिक्स काफी सारे हैं, जैसे कि भारत में आधुनिक उद्योग, नगरीय बस्तियां, श्रमिक वर्ग, अनौपचारिक क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र, गंदी बस्तियां इत्यादि को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा है। और एट द लास्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे राजनीति एवं समाज को लेकर भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि राष्ट्र, लोकतंत्र, नागरिकता, राजनीतिक दल, दबाव समूह, राजनीतिक प्रवचन, क्षेत्रवादिता और धर्मनिरपेक्षीकरण के लेकर भी सभी चीजें जो होती हैं, अर्थात भारतीय समाज में हर तरीके की घटित होने वाली क्रियाविधियों को लेकर इन्होंने उसका अपने सिलेबस का एक हिस्सा बनाया है। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे जो जरूरी यहाँ पर एक पहलू आ जाता है कि आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलनों की क्या भूमिका रही है, जैसे कृषक एवं किसान आंदोलन की, महिला आंदोलन की, पिछड़ा एवं दलित वर्ग आंदोलन की, पर्यावरणीय आंदोलन की, निर्जाति एवं अभियान आंदोलन की। तो आंदोलनों से रिलेटेड चीजों को भी यहाँ पर आपने क्वेश्चन को पूछा, थोड़ा सा हिस्ट्री का एक मिश्रण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जनसंख्या गतिकी को लेकर, जनसंख्या एक बड़ा आधार है समाज को प्रभावित करने को लेकर, और यहाँ पर उसकी वृद्धि, संगठन, वितरण, जन्म मृत्यु, जनसंख्या नीति, परिवार नियोजन, काल प्रवाजन, लिंग अनुपात, जन्म दर, मृत्यु दर, इनसे रिलेटेड भी चीजों को आपको वहां पर अच्छे से समझना है। इसके बाद सामाजिक रूपांतरण की यहाँ पर चुनौतियों को समझना है, जिसमें विकास संकट, विस्थापन, पर्यावरणीय समस्याएं, गरीबी, वंचन, स्त्रियों के प्रति हिंसा और साथ ही साथ यहाँ पर जाति द्वंद्व। तो यहाँ पर ये सारी चीजें भी आपको आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण आपको हिस्सा यहाँ पर है। और एट द लास्ट निर्जातीय द्वंद्व, सांप्रदायिक धार्मिकता, पुनः प्रवर्तनवाद, असाक्षरता, शिक्षा में समस्याएं, ये सारी चीजें आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। तो एक डिटेल सिलेबस हमने यहाँ पर देख लिया। तो इस सिलेबस में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक है आपका दो पहलू हैं, एक जहां पर भारतीय समाज के बारे में पढ़ना है पेपर 2 में, वहीं पेपर 1 जो है वो समाजशास्त्र की अवधारणात्मक समझ को लेकर, चिंतन को लेकर और विभिन्न प्रकार की स्थितियों को लेकर चर्चा करता है। थोड़ा सा पेपर 1 जरूर आपको टफ पड़ता है और पेपर 2 उसके अकॉर्डिंग ईजी, लेकिन थोड़ा सा जब आप किसी विषय वस्तु का एक विस्तार से अध्ययन करना शुरू करते हैं तो वहां पर आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो यदि आपने इस विषय वस्तु को अपना एक वैकल्पिक विषय चुन के यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इस सिलेबस को देखने के बाद यहाँ पर सबसे अच्छे स्टडी मटेरियल क्या हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करें। तो देखिए यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल के बारे में हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर कई सारे लोगों को मैंने देखा और यहाँ पर जो टॉपर्स हैं उनकी भी बातों को सुना, और वहाँ पर उन्होंने जो बताएं कि नोट्स जो प्रेफरेबल हैं, वहाँ पर कई सारे अलग अलग चीज़ों को उन्होंने पढ़ के और एट द लास्ट यहाँ पर अपने ऑप्शनल की तैयारी करी है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब आप ऑप्शनल के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कोई एक दो बुक्स को पढ़ के यहाँ पर आपने ऑप्शनल के साथ पूरी तरीके से न्याय नहीं कर सकते हैं। इसलिए कई बार आप मल्टी रिसोर्स को यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं, और मल्टी रिसोर्स में भी वही सारी चीजें जो आपकी विषय वस्तु के संलग्न करता हो और उसको यहाँ पर पूरी तरीके से उसके साथ न्याय करता हो। समाजशास्त्र के बारे में अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पे समाजशास्त्र रिलेटेड जो टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं, इसमें मूल रूप से कुछ है आपको जो बुक्स और स्टडी मटेरियल आपको जो पढ़ना चाहिए यहाँ पर, तो सबसे जो अच्छी चीज़ है समाजशास्त्र में जो मैंने यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेबल है, यहाँ पर एस एस पांडे की बुक आपको नोट्स आएंगे। एस एस पांडे बहुत अच्छे यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, और इन नोट्स जो होते हैं आपके पेपर 1 और 2 दोनों के लिए आते हैं, और आप इनको ज़रूर यहाँ पर प्राथमिकता में रखें। अगर आपको समाजशास्त्र की प्रिपरेशन करनी है तो वहाँ पर इसके नोट्स एस एस पांडे जी की आप ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और पेपर 1 और 2 को दोनों को बहुत अच्छे से ये कवर करता है। इसके अतिरिक्त क्योंकि कुछ बेसिक चीजों को भी ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर साथ ही कुछ डिटेलिंग पर भी जाना है, तो यहाँ पर आप इग्नू के नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। इग्नू के जो नोट्स आते हैं वो आप बीए के ले सकते हैं, समाजशास्त्र रिलेटेड, वो भी आपको बहुत हेल्प कर देंगे। आपको सारी चीजों को लेकर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी सारा जो मैटर है आपको वहां से भी मिल जाता है। तो इग्नू के नोट्स आप ले सकते हैं, और एस एस पांडे के नोट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह के भी यहाँ पे एक प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में। ये भी काफी अच्छे नोट्स हैं आपके सोशियोलॉजी को लेकर। इनके भी नोट्स आपके एग्जाम को लेकर, आपके प्रिपरेशन को लेकर, आपके सिलेबस को लेकर अच्छा खासा गाइड कर रखा है, और बहुत सारी चीजों को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है।
तो यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह के भी नोट्स यहाँ पर हैं। इसके अतिरिक्त लेकिन ये सारी चीजें आप पढ़ने के संदर्भ में अगर मैं बात कहूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन करने से पूरा आपकी बेसिक समझ जरूर होनी चाहिए थोड़ा सा, तो बेसिक समझ को विकसित करें, उसके बाद एडवांस की ओर जाएं, अपने मेंस की ओर जाएं, और बेसिक समझ को विकसित करने के लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटी को जरूर प्रेफर करें। 11 और 12 की जो एनसीईआरटी आती है, बुक्स आती हैं समाज, भारतीय समाज को लेकर, उनको जरूर सबसे पहले पढ़ें, और जब आप उन्हें पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप इन सारी चीजों को आप प्रेफर करेंगे। बहुत आसान हो जाएगा, एक समझ विकसित हो जाएगी, अवधारणा जो कॉन्सेप्ट होंगे वो डेवलप हो जाएंगे, और जब आप एक बार उसमें थोड़ा सा चीजें हो जाती हैं, जब समझ में आना शुरू होती हैं, तो थोड़ा सा अगर टफ भी एक बार आता है तो आदमी उसमें इंटरेस्ट लेता है और उसे समझने की कोशिश करता है। लेकिन पहले ही चरण में यदि आपको मैं सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आपके सामने रख दूं तो हो सकता है आप उसे छोड़ के बाहर निकल जाएं। इसलिए पहले इजी गोइंग पढ़ना है, पहले जो होता है बेसिक समझ को विकसित करें, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आप आगे की ओर बढ़ें। इसके अतिरिक्त सामाजिक विचारकों को लेकर दोषी एवं जैन के यहाँ पर आपको बुक्स मिल जाएंगी, वो आप इसमें ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे समाजशास्त्र विवेचन और परिप्रेक्ष्य नाम से राम आहूजा और मुकेश आहूजा की बुक यहाँ पर मिलती है, तो वो भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको नोट्स भी बता दिए हैं, आप बुक्स भी हैं आपके पास, इग्नू के हैं, एनसीईआरटी और इग्नू जैसे भी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही आपको कुछ जो सोशियोलॉजी को पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं यहाँ पे धर्मेंद्र सिंह और एस पांडे के नोट्स आपको हैंड रिटन मिल जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और बुक्स के बारे में बात करें तो दोषी एवं जैन, राम आहूजा, मुकेश आहूजा की बुक्स को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारा कुछ अगर आप यहाँ पर लेकर स्टडी करते हैं, कुछ एक नोट्स एस पांडे के अगर मैं कहूँ कि अगर सेलेक्टिव सर इसमें भी कुछ सेलेक्ट अगर करना हो तो आप एस पांडे की ले सकते हैं, इग्नू आप ले सकते हैं, एनसीईआरटी ले सकते हैं, इतना लीजिए। अगर चौथा और भी कुछ है तो लास्ट फिर जाना है तो विचारकों के संदर्भ इनमें से एक दो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से एस पांडे, इग्नू के नोट्स और एनसीईआरटी बुक और यहाँ पर राम आहूजा जी की बुक आप ले लेते हैं तो 3-4 चीजों को लेकर रिसोर्सेज जितना अच्छा होगा आप अच्छे से पढ़ के देखो और इसके के लिए अच्छे से सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन करें। तो आई होप सो यहाँ पर आपकी जो डिमांड थी सोशियोलॉजी को लेकर, एक जो गाइडेंस चाहिए था, जो सिलेबस चाहिए था, जो बुक्स और स्टडी मटेरियल जो चाहिए था, वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। आप इसका उपयोग करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी इससे इतर आपको और भी कोई जो जानकारी चाहिए होगा, कुछ चीज़ रह गया हो जो एक्सप्लेन नहीं किया गया है, या कोई डाउट्स इत्यादि रह गए हैं, या कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड लक, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तन्मयता से लगे रहिए। बाकी जो समस्याएं हैं वो मुझे बताइए, मैं यहाँ पर हल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, बातचीत होती रहनी चाहिए, इसलिए कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा रहा, चीजें आपको समझ में आई या कुछ आपको प्रॉब्लम लगी या कहीं आपको चीजें और भी कोई हेल्प चाहिए। थैंक यू सो मच।